हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले अपन ने मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अलावा जो प्रॉपर्टी बची है, 2-3 प्रॉपर्टी बची है, वो अपन आज कंप्लीट कर देते हैं। इसमें से पहली प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? कैंसलेशन लॉ। नाम से स्पष्ट है, कैंसिल। इसमें आपके क्या होगी, जो सेम टर्म होती है दोनों तरफ, वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। मान लेते कोई 3 मैट्रिक्स है ए, बी एंड सी। कोई 3 मैट्रिक्स है, इन तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम होना चाहिए। 3 मैट्रिक्स लेट कर ली, इन तीनों का ऑर्डर क्या? सेम है। अगर एक का ऑर्डर 3x3 है तो तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3x3, यानी कुल मिला के तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपके पास में यदि गिवन है a प्लस बी इक्वल a प्लस सी, ये आपके पास में क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे जो सेम टर्म है a, जो मैट्रिक्स ए है, दोनों साइड से क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। जो मैट्रिक्स ए है वो लेफ्ट साइड में, ये आपके लेफ्ट साइड और ये आपके राइट साइड। मैट्रिक्स ए की साइड में, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड और ये आपके लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स ए है तो दोनों तरफ से मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या? बी और सी। ये आपके पास में आ जाएगा बी इक्वल सी आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स ए जो है लेफ़्ट साइड में थी और लेफ़्ट तरफ से अपन ने क्या क्या कैंसिल किया है, तो इसको अपन लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ भी बोलते हैं। अब है राइट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ में जो मैट्रिक्स ए कैंसिल होने वाली है वो किस तरफ है? राइट की तरफ है। अगर दोनों तरफ सेम है, इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे जो राइट तरफ जो इक्वल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। बचेगा इसके अंदर भी बी इक्वल सी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स राइट तरफ थी, राइट तरफ से अपन ने कैंसिल किया है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? राइट कैंसलेशन लॉ। ये नॉर्मल सा लॉ है जो आपके सिंपल मैथमेटिक्स में भी यूज़ आता है कि लेफ़्ट तरफ में कोई सेम है तो कट जाता है, अगर राइट तरफ में कोई सेम है तो कट जाता है। वैसे मैट्रिक्स के अंदर भी कैंसलेशन लॉ क्या होता है? फॉलो होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी अगर सेम है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? काट सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अंदर जैसा नाम स्टेट है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। बाहर कोई एलिमेंट्स होगा, वो अंदर वाले सारे एलिमेंट्स से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सारे एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करवाते वैसे ये जो मैट्रिक्स ए है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और सी से भी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों मैट्रिक्स से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आपके लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाई किया है, राइट तरफ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सी है, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी आ जाएगा, और सी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी आ जाएगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है वो फॉलो नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ए को सी से मल्टीप्लाई करवाते ए सी आया है, इसकी जगह आप सी ए नहीं लिख सकते। ज़रूरी नहीं है कि ए सी इक्वल क्या होगा? सी ए होगा। आपको ए सी ही लिखना है। ए को सी से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए सी ही लिखना है। यहाँ पे देखो, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी आया, तो आपको ए इंटू बी ही लिखना है। बी ए इसको नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। इससे पहले अपन ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं और बी इंटू ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो दोनों का आंसर क्या आता है? अलग अलग आता है। सेम आना जरूरी नहीं है। इसीलिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब होता है कोई आपके कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है। जैसे कोई 2 कांस्टेंट नंबर प्लस में के भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, इसकी जगह 2, 7 कुछ भी नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अल्फ़ाबेट से ले रहे हैं, के भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है। अगर इन कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स ए से क्या करवाना? मल्टीप्लाई करवाना। जो स्मॉल सिंबल है वो आपके एलिमेंट्स को शो करते हैं, किसी नंबर को शो करते हैं, और जो कैपिटल लेटर है वो आपके मैट्रिक्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का मतलब यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ए नहीं है, ए का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। और ये आपके कोई कांस्टेंट टर्म है, एलिमेंट्स है। अब ये ए है, के से भी मल्टीप्लाई होगा, ये ए है, एल से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा के ए प्लस एल ए। तो ये आपके जो स्केलर नंबर है, आप इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। या फिर इसका अपोजिट, 2 मैट्रिक्स अगर सम में दे रखी है
और किससे मल्टीप्लाई करवाना, स्केलर नंबर से। यहाँ पे दो स्केलर नंबर सम में दे रखे थे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, इजीली करवा सकते हो, जैसा कि आपने नॉर्मल बेसिक मैथ्स में पढ़ा था वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखो स्केलर नंबर को मैट्रिक्स के सम से मल्टीप्लाई करवाना। अगर मैट्रिक्स का सम दे रखा है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, स्केलर नंबर से, तो के ए प्लस के बी। इस प्रॉपर्टी से अपन को ये पता चलता है कि आप a प्लस बी करो और फिर उसको k से मल्टीप्लाई करवाओ, इसका जो आंसर आएगा वो का वो आंसर a को a से मल्टीप्लाई करवा दो, a को b से मल्टीप्लाई करवा दो और दोनों को सम कर दो, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। पहले सम कर दो फिर मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर वही आएगा जो पहले मल्टीप्लाई करके फिर सम करवाने से आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी स्केलर की, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये आपके सम की प्रॉपर्टी थी और ये आपके मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे आपके दो स्केलर है और एक क्या है, मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो स्केलर का, किसका, स्केलर का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। पहले अपन ने एल को ए से मल्टीप्लाई करवाया और फिर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर के से मल्टीप्लाई करवाएंगे। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हो, पहले के और ए को मल्टीप्लाई करवाओ फिर किससे मल्टीप्लाई करवाओ, एल से, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर पहले दोनों स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो, एल और के को, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करवा दो, तीनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है ना उसको अपन पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो जो ब्रैकेट बनाया हुआ है इसको पहले सॉल्व करना है, फिर जो बचा है उसको उसके साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर लास्ट छोटी सी प्रॉपर्टी है, 1 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैट्रिक्स ए ही आएगी, -1 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाते हो तो माइनस ए आता है। यानी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के सिंबल क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव थे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपके देखो 3 प्रॉपर्टी हो गई। कैंसलेशन लॉ इजी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी स्केलर का मैट्रिक्स के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके क्या रूल्स है। अब अपन आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। अब है कि दो मैट्रिक्स दे रखी है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स कब होंगे, जब उन दोनों का मल्टीप्लाई कौन सी मैट्रिक्स आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स, वो दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स को या इन्वर्स मैट्रिक्स को, यदि दोनों मैट्रिक्स या कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर उनका मल्टीप्लाई, ऑर्डर सेम होना चाहिए, यदि कोई दो मैट्रिक्स है अगर उनका मल्टीप्लाई कौन सी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी का मल्टीप्लाई भी आई आना चाहिए और बी ए का मल्टीप्लाई भी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो आपके ए है बी की इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी और बी है ए का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होगी, इन्वर्स मैट्रिक्स। अगर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स का सिंबल है आई। यहाँ पे मैंने मान लिया कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 2 2 और जो 2 5 4 3 7 5, ये किस ऑर्डर की है, 3 × 3, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स है उन दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि ए को बी से भी मल्टीप्लाई करवा सके और बी को ए से भी आसानी से मल्टीप्लाई करवा सके। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स आती है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इन्वर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले a × b निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a × b। मल्टीप्लिकेशन करना अपन ने सीख लिया था। यहाँ पे पहला एलिमेंट्स निकालने के लिए यानी आपको a11 वाला एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की आपको रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स का आपको फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की आपको फर्स्ट रो लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आपको रो की तरफ आगे बढ़ना है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की तरफ आगे बढ़ना है, फिक्स है। यहाँ पे आप रो में आगे बढ़ोगे, यहाँ पे कॉलम में। आपको क्या करना है, जैसे इसकी पहली रो ले ली तो इसके रो में आगे बढ़ लो तो सबसे पहले इसका एक पहला कॉलम लेंगे,
पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया, फिर पहली रो के साथ में तीसरा कॉलम लेंगे, फिर इसकी दूसरी रो लेंगे, इसकी दूसरी रो के साथ में इसके तीनों कॉलम लेंगे, फिर इसकी तीसरी रो लेंगे, इसकी तीसरी रो के साथ में इसके तीनों कॉलम लेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहली रो ले लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे देखो पहली रो के अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसके पहले कॉलम के अंदर, पहली रो का पहला एलिमेंट्स और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो 1 × 3। पहली रो का दूसरा एलिमेंट्स, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट्स, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दो 2 × -2, बीच में प्लस का साइन लगाना। फिर पहली रो का तीसरा एलिमेंट्स और पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट्स, ये आपके हो जाएगा 2 × 1। ये आपके A11 आ गया। A11 इसलिए क्योंकि पहली रो और पहला कॉलम लिया है, यानी 11। अगर पहली रो और दूसरा कॉलम लेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, A12, यानी आपके सेकंड एलिमेंट्स आ जाएगा। पहली रो लेनी है और दूसरा कॉलम लेना है, सेम टू सेम करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 4 से, तो ये आपके आ जाएगा 1 × 4, फिर प्लस का साइन। फिर 2 को किससे करवाना है, 1 से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर वापस किसका साइन, प्लस का साइन। अब किसको मल्टीप्लाई करवाना, 2 को वापस 1 से मल्टीप्लाई करवाना, 2 को वापस 1 से। ये आपके जो पूरा एक एलिमेंट्स आएगा और ये नंबर होगा 12, ये 12 एलिमेंट्स। अब आपको निकालना A13 एलिमेंट्स। 13 एलिमेंट्स में रो फर्स्ट लेनी है, कॉलम आपके थर्ड लेना है। 14 एलिमेंट्स नहीं निकलेगा क्योंकि कॉलम आपके पास में कितने, 3 ही है। 4 कॉलम होते तो ये 14 भी निकाल देते, 5 कॉलम होते तो ये 15 भी निकल जाती है। केवल 3 कॉलम है तो ये 13 तक निकलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो लेनी है और थर्ड कॉलम लेना है। ये फर्स्ट रो है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 है 0 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस लगाना है, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, ये आपके 2 है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके फर्स्ट रो आ गई। अब सेकंड रो निकालेंगे, तो इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दो। 2 को 3 से प्लस, 5 को -2 से प्लस, 4 को 1 से। फिर आपके ये आपके A21 एलिमेंट्स कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करवाना है। 2 को -4 से, 2 को -4 से प्लस, 5 को 1 से प्लस, 4 को 1 से, ये भी कंप्लीट। फिर सेकंड रो का किसके साथ में, थर्ड कॉलम के साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है प्लस, फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाना है प्लस, फिर आपके 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपके सेकंड रो कंप्लीट। अब थर्ड रो लेनी है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 × 3। पहला एलिमेंट्स हो जाएगा 3 × 3 प्लस 7 × -2 प्लस 5 × 1। फिर सेकंड कॉलम लेना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो चल रही है और यहाँ पे थर्ड रो, और ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, सेकंड। थर्ड रो में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 -4 7 1 और फिर 5 1। फिर आपके थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 3 2 प्लस 7 0 प्लस थर्ड 5 -1। ये आपके मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके अंदर 3 रो है और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 × 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 1 3 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, 2 × 1 हो गया 2 और 2 × 1 हो गया
2, इधर मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 पहली रो। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 प्लस -10 4, इधर मल्टीप्लाई -8 प्लस 5 और प्लस 4, इधर मल्टीप्लाई 4 0 -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 -14 प्लस 5, 3 इंटू 4 -12, 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 1 5, 6 0 -5, 5 3 और 2 कितने हो गए 5 -4 1, 2 और 2 4, 4 -4 0, 2 -2 0, 6 और 4 10, 10 -10 कितने हो जाएंगे 0, फिर 5 और 4 9, 9 माइनस के 8 1, 4 -4 0, फिर आपके 14 माइनस का और 9 + 5 14 प्लस का 0, 12 माइनस का और इन दोनों को सम करेंगे तो 12 प्लस का 0, 6 - 5 1, ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। तो ये आपके कौन सी मैट्रिक्स आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ऑर्डर क्या 3 इंटू 3 है तो इसको लिखते हैं I3। जब भी किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो वो आपके क्या कहलाएगी एक दूसरे की इनवर्स मैट्रिक्स। ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए और बी को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आनी चाहिए, तब जाके ए बी का इन्वर्स कहलाएगा और बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। अपन ने ए इंटू बी कर दिया, अब अपन करेंगे बी इंटू ए। अब देखते हैं बी इंटू ए, बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ में। बी मैट्रिक्स पहले लिख देते हैं। अब बी मैट्रिक्स है तुम्हारे पास में 3 -4 और 2, फिर है -2 1 0, फिर है 1 1 -1, फिर इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स है 1 2 2 2 5 4 3 7 5। सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन करवाना आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ 3 इंटू 1, फिर है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आपके आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3। फिर आपके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स और इसका फर्स्ट एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करवा दो 3 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। फिर आपके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 4 -4 इंटू 4, फिर 2 इंटू 5 2 इंटू 5। फिर है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट्स -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। सेकेंड कॉलम फर्स्ट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम -2 इंटू 2
1 इंटू 5, 0 इंटू 7, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5। अब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 -1 इंटू 3, 1 इंटू 2, 1 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 7, फिर है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 4 -1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 7 14, मल्टीप्लाई 6 -16 और ये 10, 2 इंटू 1 -2, 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 0 0, ये -4, ये आपके 5, 7 इंटू 0 0, ये आपके 0, 2 -2 इंटू +2, ये आपके हो जाएगा -4, ये आपके 4 और 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 5 5, -1 इंटू 7 -7, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू 5 -5। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 6 + 3 9 प्लस का और माइनस का 8 तो 1, माइनस का 20 और 6 + 14 20, प्लस का 20 माइनस का 20 0, माइनस का 16, इन दोनों का सम हो जाएगा प्लस का 16 0, -2 + 2 0, +5 - 4 1, -4 + 4 0, फिर है -3 + 3 0, +7 - 7 0, +6 - 5 1, ऑर्डर 3 इंटू 3। मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी आपके 3 क्या आ गया, I3 आ गया। अब देखते हैं अपन AB का मल्टीप्लाई भी I3 आ गया और BA का मल्टीप्लाई भी क्या आ गया, I3 आ गया। तो इसलिए अपन कह सकते हैं A एंड B आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर। A और B एक दूसरे के क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं जीरो डिवाइजर या डिवाइजर ऑफ जीरो। यदि कोई दो मैट्रिक्स अगर उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो वो आपके क्या कहलाएंगे, डिवाइजर ऑफ जीरो। डेफिनेशन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी इज़ ए जीरो मैट्रिक्स। कोई दो नॉन जीरो मैट्रिक्स यानी पहले से जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो ही होता है, इसीलिए कोई दो नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए यानी जिनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इन्हीं दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, डिवाइजर ऑफ जीरो या जीरो डिवाइजर कहलाएंगे। देन ए एंड बी आर डिवाइजर ऑफ जीरो। दो मैट्रिक्स अपन ने ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली ये वाली और बी मैट्रिक्स ले ली ये वाली। इन दोनों का अपन क्या करवाते हैं, प्रोडक्ट करवाते हैं। अगर प्रोडक्ट अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो ये क्या कहलाएंगे, डिवाइजर ऑफ जीरो या जीरोज डिवाइजर। ये -1 1 1 -1, ये आपके 1 3
1 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो में चलेंगे, यहाँ पे कॉलम में सीधे मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 +1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 3 प्लस का 3, फिर 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, फिर -1 इंटू 1 -1, फिर 1 इंटू 3 प्लस का 3, -1 इंटू 3 -3, सॉल्व कर देते हैं, 1 - 1 0, 3 - 3 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0। ये आपके कौन सी मैट्रिक्स आ गई? जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे? डिवाइजर ऑफ जीरो। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपके डिवाइजर ऑफ जीरो कहलाएंगे। धन्यवाद। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीजर पावर पहले लेट कर लेते हैं। ये आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, जिनमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, सेम हो, वो आपके क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रो 2 है, कॉलम भी क्या हो? 2 होने चाहिए, तो वो आपके 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगी। रो 3 है तो कॉलम भी 3 होने चाहिए, वो आपके 3 इंटू 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये कोई भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इनकी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर, यानी ए को जब अपन ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? ए से। मल्टीप्लाई कैसे करवाना? जैसे अपन ने नॉर्मल मल्टीप्लाई करवाया था मैट्रिक्स का। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा? ए का स्क्वायर। ये आपके पॉजिटिव पावर कहलाएंगे। जब ए स्क्वायर को फिर से अपन किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ए का क्यूब। जब ए के क्यूब को फिर से किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ए की पावर 4। इसी प्रकार आप ए की पावर n-1 को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ए की पावर n। यानी आपको ए की कोई भी पावर निकालनी है, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर निकालनी है, तो ए को उससे मल्टीप्लाई करवाना है। आपको ए क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? फर्स्ट बार मल्टीप्लाई करवाओगे ए को ए से, तो आप क्या आएगा? ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आ जाएगा ए क्यूब। अगर आपको 4 पावर निकालनी है तो ए क्यूब को भी किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? ए से, तो ये 4 आएगा। डायरेक्ट ये 4 नहीं आएगा, पहले आपके ए स्क्वायर आएगा, फिर आपके ए क्यूब आएगा, फिर आपके ए 4 आ जाएगा। जैसे जितनी पावर निकालनी उतनी बार आपको क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके कहलाती है पॉजिटिव इंटीजर्स पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके इस एक्सरसाइज की थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।